मेरा नाम मुकेश है और मेरी उम्र 29 साल है और मैं इंडिया का एक शहर मुंबई का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरा पूरा मुंबई का एक गांव में से उदयपुर के बहुत बड़े गांव में से आता है। और मेरा पूरा रिश्तेदार कबल 60 साल पहले माइग्रेट होकर बांग्लादेश आ गया था। मेरे और पिता में से कभी किसी ने काम नहीं किया था। 2022 में मैं बहुत कोशिश के बाद मेरी बीवी उम्मीद से हुई। डॉक्टर ने कहा कि इनको एक अच्छी पुरसुकून वाली जगह में लेके जाया जाए और जहाँ पे खुली फिजा और ठंडक वाली जगह हो। हम बहुत खुश थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम वहाँ जाके इतने बुरी उसमें फंस जाएंगे और उस गांव में इतने बुरे बुरे असरात होंगे। लेकिन फिर हम गांव पहुँचे तो गांव पहुँच के हमने देखा, वहाँ पे हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे मेरी बीवी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी और मेरे पिताजी भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इतने में हम अंदर जाते हैं और घर के अंदर मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ और बीवी को सोफे में और पिताजी को सोफे में बिठा देता हूँ। जब घर के अंदर घुसता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पिताजी बीमार पड़े हैं और उनका चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो रहा है और मैं देख के हैरानगर्द हो जाता हूँ। मेरी बीवी भाग कर आती है और कहती है कि पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, इनको डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने सोचा कि मैं अकेले अपनी बीवी को इस हालत में कैसे सोचूं, लेकिन बीवी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप इनको अस्पताल लेकर जाएं, मैं ठीक हूँ। इतने में मैं अपने पिताजी को अस्पताल लेकर जाता हूँ और अस्पताल में 2 दिन के बाद जब मेरे पिताजी ठीक होते हैं तो पिताजी को डॉक्टर ने बताया कि इनको फ़ोन करके पूछता हूँ तो बीवी मेरी फ़ोन नहीं उठाती है। 2 दिन के बाद जब घर जाकर देखता हूँ तो बीवी दीवार पर खड़े नोच रही होती है, और ये देखकर मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। जब मैं खौफज़दा होकर देखता हूँ और बीवी को बोलता हूँ तो बीवी पलट के बोलती है, पिताजी की तबीयत अब कैसी है? तो फिर मैं बताता हूँ, पिताजी अब बेहतर हैं। मैं ये समझा कि मोहिनी की थकन की वजह से ये परेशानी हो रही है। मोहिनी को मैंने कहा तुम आराम कर लो और इतने में मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को। डॉक्टर से पूछ गया तो डॉक्टर ने कहा थकन की वजह से मोहिनी की ये सिचुएशन है, मोहिनी को आराम कराया जाए। इतने में जब मैं सो के उठता हूँ तो देखता हूँ मोहिनी गायब होती है और दरवाज़ा खोल के मोहिनी के कमरे में जाकर इधर उधर देखता हूँ तो मोहिनी गायब होती है। बाहर देखता हूँ तो मोहिनी कहीं नहीं मिलती। ऊपर देखता हूँ तो मोहिनी छत के ऊपर कोने पे, मोहिनी को देखता हूँ तो मोहिनी छत पर उल्टे पाँव चल रही होती है। मोहिनी को चिल्ला कर मैं कहता हूँ और मैं शौक में आ जाता हूँ। मोहिनी मुझे शौक करके देखती है और मैं भागता हूँ। भागकर मैं मोहिनी को चिल्ला के कहता हूँ कि नीचे आओ, लेकिन मोहिनी मुझे कोई जवाब नहीं देती है और बुरी तरह उसकी आंखें हो जाती हैं और गिर जाती है। ज़मीन पे जब गिरती है तो मैं भागता भागता आके देखता हूँ मोहिनी का जिस्म सुर्ख और सफ़ेद हो जाता है और मोहिनी की आंखें भी रोनी हो गई और मैं देख के बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतने में मुझे क्या करना है और मैं परेशान होके सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने मोहिनी से पूछा तो क्या हो गया है मोहिनी? मोहिनी कहती है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को लेने आई है। मैं हैरानज़दा हो जाता हूँ। इतने में मोहिनी को मैं कमरे में लेके जाके सुला देता हूँ और सोचता हूँ कि किसी बुज़ुर्ग को पास जाकर बताऊँ। बुज़ुर्ग को जब बताता हूँ, बुज़ुर्ग को लेके आता हूँ तो मोहिनी कमरे के अंदर नहीं होती। इधर उधर देखता हूँ तो मोहिनी जो है गायब होती है और जब वापस कमरे में आता हूँ तो देखता हूँ तो मोहिनी अलमारी के ऊपर बैठी चीख रही होती है और चिल्ला रही होती है और उसके बाल और हाथ सब अजीब ही हुए होते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हमें वापस पलट कर चलना चाहिए। मुकेश ने कहा, बाबा जी मोहिनी को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, वो प्रेग्नेंट है।
इतने में मोहिनी चीखती है और हंसती है और खौफजदा आवाज़ें निकालती है और मैं उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। मैं खौफजदा हो जाता हूँ और वो अपने चाकू पेट में मार रही होती है। पेट में मारते मारते वो नीचे गिर जाती है। मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और मैं रो रो कर परेशान हो जाता हूँ। जब मैं बुजुर्ग ने कहा कि करीब 6-7 साल पहले इसी गांव में एक गरीब की लड़की की शादी एक वडेरे के लड़के से हुई। 1 साल बाद उनका बच्चा भी होने वाला था। लड़के के घर वालों ने बच्चे और माँ को बेरहमी से मार दिया। तब से लेकर गांव में हम उम्मीद से जितनी भी औरतें होती हैं उनका बड़ा ख्याल। बुजुर्ग कहते हैं, अगर बेटा तुम मेरे पास इस गांव में आने से पहले मिल लेते तो हो सकता है तुम्हारी बीवी बच जाती। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं बहुत रोने लगा। गांव में लेकर नहीं आता और मेरी बीवी बच जाती। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक